आइए आज हम हिंदी आत्मकथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आत्मचरित्र बहुत कम लिखे गए हैं। प्राचीनतम आत्मचरित्र बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा 1641 ईस्वी में लिखी गई थी और यह आत्मकथा पद्यात्मक आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में किसी अन्य आत्मकथा का उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा है जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। आत्मचरित्र से तात्पर्य ही आत्मकथा से है। आत्मचरित्र लिखने की परंपरा का विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। स्वामी दयानंद द्वारा लिखित आत्मकथा जीवन चरित्र है जो संवत 1917 में लिखा गया था। सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा लिखित आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास जो 1960 ईस्वी में लिखा गया था। भाई परमानंद द्वारा लिखित आत्मकथा है आप बीती जो 1921 में लिखा। श्री राम विलास शुक्ल द्वारा लिखित आत्मकथा मैं क्रांतिकारी कैसे बना, यह आत्मकथा 1933 ईस्वी में लिखी गई है। भवानी दयाल सन्यासी द्वारा लिखित आत्मकथा प्रवासी की कहानी है जो 1939 में लिखी गई थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत आत्मकथा मेरी आत्मकहानी है जो 1941 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है जो 1946 ईस्वी में लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा नाम से 1947 ईस्वी में लिखी गई थी। वियोगी हरिकृत मेरा जीवन प्रवाह 1948 में यह आत्मकथा लिखी गई थी। सेठ गोविंद दास द्वारा कृत आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, इसके 3 भाग हैं जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर शीर्षक से 1960 ईस्वी में लिखी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अपनी आत्मकथा मेरी आत्मकहानी शीर्षक से 1963 ईस्वी में लिखी। इस विषय की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसी क्रम में जीवन के 4 अध्याय 1966 ईस्वी में भुवनेश्वर मिश्र माधव ने यह आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा और संस्मरण 1967 ईस्वी में इस नाम से यह आत्मकथा महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी की कृति है। प्रेमचंद ने हंस के आत्मकथांक में कुछ साहित्यकारों की संक्षिप्त आत्मकथा प्रकाशित की थी। अब हिंदी में आत्मचरित्र लिखने की कला विकसित हो गई है। पिछले 30 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। इनमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो 4 खंडों में प्रकाशित है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखी गई थी जो यह 4 खंडों में प्रकाशित है। यौवन के द्वार पर यह आत्मकथा 1970 ईस्वी में डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा है। अपनी कहानी 1970 में यह वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी में बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। घर की बात 1983 शीर्षक से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1983 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी है। मेरा जीवन 1985 इस नाम से आत्मकथा शिव पूजन सहाय ने लिखा है।
मेरे 7 जन्म, यह 3 खंडों में हंसराज रहबर की रचना है। मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी में यशपाल जैन की आत्मकथा है। तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 में यह आत्मकथा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी आत्मकथा आत्मपरिचय के नाम से 1988 ईस्वी में लिखा है और अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान शीर्षक से 1986 में अपनी आत्मकथा लिखी। डॉक्टर नगेंद्र ने अर्धकथा नाम से अपनी आत्मकथा 1988 ईस्वी में लिखी है। सहचर है समय 1991 में रामदरस मिश्र की आत्मकथाएं विशेष रूप से चर्चित हुई हैं। गर्दिश के दिन 1980 शीर्षक से कमलेश्वर के संपादकत्व में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुई है। विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 इसी तरह का प्रयोग है। निराला की आत्मकथा 1970 ईस्वी में सूर्य प्रताप दीक्षित ने लिखा है। मेरी फिल्मी आत्मकथा में बलराज साहनी फिल्मी जीवन के संघर्षों की कहानी कही गई है। घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा की विस्तृत आत्मकथा है। उनके परिवार का 100 वर्षों का इतिहास उजागर हुआ है। मेरा जीवन 1985 में शिव पूजन सहाय का निजी जीवन उजागर हुआ है। साथ ही अनेक साहित्यकारों, साहित्यिक घटनाओं और प्रसंगों का प्रामाणिक दस्तावेज भी सामने आया है। श्री सहाय द्वारा समय समय पर अलग अलग उद्देश्यों और दृष्टियों से लिखे गए संस्मरणों को संकलित और क्रमबद्ध करके एक पुस्तक का रूप दिया गया है। यह संकलन का कार्य उनके पुत्र बालेंदु शेखर मंगल मूर्ति ने किया है। हंसराज रहबर के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने सन 1985 से 1989 तक के अपने जीवन संदर्भों को 3 खंडों में मेरे 7 जन्म शीर्षक से लिपिबद्ध किया है। इधर 1998 ईस्वी में इसका 4था खंड प्रकाशित हुआ है। इस तरह से हंसराज रहबर की आत्मकथा 4 खंडों में मेरे 7 जन्म शीर्षक से प्रकाशित हुई है। धन्यवाद।